कि ये क्या हो गया, मेरे इंतजार नहीं किए, मेरे बिना ही चढ़ गए बस में। अब कहां तक अकेले अकेले जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र के जलगांव से थोड़ी सी ही दूरी पर मौजूद है एक और छोटा सा गांव। इस छोटे से गांव का जो बस स्टैंड है ना, वो बड़ा विचित्र है। दिन में पूरा नॉर्मल, लोगों की अच्छी खासी भीड़ वहां पर रहती है, बढ़िया सी चहल पहल। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है, रात चढ़ती जाती है, लोगों की भीड़ वहां से खाली होने लगती है। और जब प्रॉपर रात हो जाए, रात के 10 के बाद का समय हो जाए, तो वहां पर तो लोकल लोग भी आने से कतराते हैं। जो इस गांव का व्यक्ति होगा ना, वो भी अपने गांव के बस स्टैंड में नहीं आएगा कोई बस पकड़ने के लिए। वो जाएगा जलगांव, दूर टैक्सी ऑटो कुछ पकड़ के, और उस बस स्टैंड में जाकर बस पकड़ेगा और फिर कहीं निकलेगा। भाई, अपने गांव के बस स्टैंड में रात के समय कोई जाता ही नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा अजीब सा कारण है। गांव के लोगों का यह मानना है कि रोज रात में 10 बजे के बाद उस गांव के बस स्टैंड में एक औरत आती है जो वहां पर किसी का इंतजार करती है। और कोई भी आदमी उस औरत से बात करने की कोशिश किया, जाने अनजाने में, तो वो आदमी के दिमाग को पागल बनाकर रख देती है। वो आदमी अगर उस औरत से बात कर लिया, तो समझ लो उसकी जिंदगी के बस कुछ ही दिन फिर बाकी रह जाते हैं। वो औरत उसके अंदर घुस के, वो एक चुड़ैल होती है ऑब्वियसली, उसके अंदर घुस के उसका जितना भी अंदर का सब है माहौल, वो चूसने लगती है। लाल पानी, खून, और ख़त्म करके रख देती है। फिर कितने भी डॉक्टर को दिखा लो, बाबा तांत्रिक को दिखा लो, पता ही नहीं चलेगा कि आखिर इस आदमी को हुआ क्या था। बात सिर्फ इतनी सी थी कि उसने उस औरत से बात किया था। खैर, संदीप नाम का एक लड़का जो कि इसी गांव में रहता था, बिल्कुल इसी गांव में। अब इसका सीन ये था भी कि ये ना अपने काम के सिलसिले में कहीं कहीं आता जाता रहता था। कभी वो नासिक चले गया, तो कभी नागपुर चले गया, कभी पुणे, तो कभी मुंबई। उसका आना जाना बहुत होते रहता था। और वो ये ट्रैवल बस से ही किया करता था, क्योंकि उसको ट्रेन वेन ज़्यादा जमती नहीं थी, समझ में नहीं आती थी। बस का सफ़र उसको बड़ा पसंद था। एक रात के तकरीबन 11:30 बजे के आसपास उसने सोचा था कि आखिरी बस पकड़ूंगा और नासिक जाऊंगा। 11:30 बजे इस गांव से आखिरी बस निकलती थी। वैसे तो इस बस को कोई भी नहीं पकड़ता था, क्योंकि मैंने बोला ना, 10 बजे के बाद यहाँ पर आने से कोई भी कतराता था। लेकिन अब भाई बस स्टैंड है तो बस तो गुजरेगी ही, ज़रूरत पड़ने पर रुकेगी भी। अब कोई चढ़ रहा है या नहीं चढ़ रहा है, उस पर्सन का ऐसा इंटरनल मैटर है, ठीक है। तो संदीप को ऐसी सारी चीज़ों के ऊपर ना ज़्यादा विश्वास नहीं था। उसको लगता था कि गाँव के जो बुजुर्ग लोग हैं वो पुरानी रूढ़िवादी बातें करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि वहाँ पर कोई औरत आएगी, किसी का इंतज़ार करेगी। अरे इंतज़ार करेगी भी तो गांव के हर एक इंसान को पता है कि वहाँ पर एक ऐसी कहानी प्रचलित है। तो अगर मुझे दिख भी जाती है ऐसी कोई औरत, तो मैं उससे बात क्यों करूँगा। ये पुराने लोग ना कुछ भी बताते हैं, कुछ भी सोचते हैं, अपनी थिंकिंग हम जैसे नए लोगों के ऊपर थोपते हैं। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं जाऊँगा। संदीप अपना सामान अमान उठाया और अपने गांव के वही 11:30 बजे की बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड पर पहुंच गया। बस का इंतज़ार कर रहा था। बस ना जाने क्यों आज बहुत लेट लगा रही थी। कहाँ देर हो गई थी बस को पता नहीं। ठंड का टाइम था, कोहरा ज़्यादा था, शायद इसी कारण से। कई बार होता है छोटे गांव में, शहरों में ये होता है, अगर कोहरा वोहरा ज़्यादा हो जाए तो ट्रेन तक लेट हो जाती है। तो फिर बस क्या है, बस को तो ऐसी ऐसी रूट से निकालना पड़ता है। भाई रात बेरात की विजन ब्लॉक हो जाए तो बस खाई में चली जाए, इसलिए बस वाले थोड़ा लेट कर देंगे, लेकिन सवारियों की जान रिस्क पे नहीं डालेंगे, ऐसा सीन रहता है। ट्रेन का क्या, पटरी पटरी में चल रही है ना, थोड़ी तो सेफ्टी रहती है बस के कंपैरिजन में। इसलिए ये बस हो गई थी आज काफ़ी ज़्यादा लेट, और इसको बड़ी दुखी हो रही थी। रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे। बस का कुछ भी अता पता नहीं था। ये सोचा कि इस बस स्टैंड में एक बेंच लगी हुई है लोहे की, उसमें जाकर बैठ जाता हूँ, कितनी देर तक खड़े रहूँगा। अरे मैं ही सोच के आया था मन में, ज़्यादा मुझे डरना नहीं है। अभी मैं ही लोगों की बातें याद कर करके फोकट ही डर रहा हूँ। थोड़ा रिलैक्स होता हूँ, बैठता हूँ, 100% थोड़ी देर में बस आ ही जाएगी। उस बेंच में जाकर बैठ गया। बस में बस स्टैंड है ना, वहाँ पे एक भी इंसान नहीं दिख रहा था। इसके अलावा दूर दराज के इलाकों में शायद कुत्ते थे कुछ, जो ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। उनकी आवाज़ें और वो ठंडी चलने वाली जो हवा थी, उसकी आवाज़,
इसको डरा दे रही थी कुछ कुछ पलों में, घबरा जा रहा था। बचपन से सुना था कि कुत्ते ऐसे अचानक से रोने लगे और नॉन स्टॉप रोए तो कुछ अपशकुन होने वाला रहता है। कुत्ते कई बार ऐसा रो रो के हमें संकेत देते हैं। खैर ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, जैसी जिसकी सोच, लेकिन इसको ये मालूम था, इसने यही सुना था कि कुत्ते रो रहे हैं तो हमें संकेत दे रहे हैं कि कुछ आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। हार्ट बीट ना जाने क्यों, और इतनी ठंड होने के बावजूद मैं हाथ में पसीना, बार बार ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कहीं से छिप छिप कर कोई देख रहा है। ये कुछ भी करते करते रुक जाता और फिर पीछे पलट कर देखने लगता। अगले ही पल बस के आने से लगभग 10 मिनट पहले जहां पर ये बैठा हुआ है जिस लोहे की बेंच में, थोड़ी आगे रोड है, वहीं पर बस आने वाली मेन रोड, और रोड के उस पार इसको एक लड़की दिखाई देती है। उस लड़की को देखकर ये शॉक में चला जाता है। साला ये लड़की तो अभी तक यहाँ पर थी नहीं, ये अचानक से कहाँ पर आ गई। मतलब ठीक है यार, आई है तो आई है, हाँ मेरे जैसे ही बस का इंतज़ार कर रही होगी, मैं क्यों ओवर थिंक कर रहा हूँ। इधर उधर देखने लगा, वो लड़की वहीं पर खड़ी थी। ये अपना एक्टिंग कर रहा है कि मुझे डर नहीं लगा, मैं सब ठीक हूँ, ये अपने आप को मनाने की कोशिश कर रहा है। लगभग 5-7 मिनट बाद वापस से चाहकर या बिना चाहे ये उस लड़की की तरफ फिर से देखता है। क्या पाता है कि वो लड़की अभी भी वैसी ही खड़ी है और इसी की तरफ देख रही है। इसको बड़ा अजीब लगा। अब ना चाहकर भी ये लगा डरने, क्योंकि वो लड़की पिछले 5-7 मिनट से वैसी की वैसी पुतला बन के खड़ी है। अरे कोई नॉर्मल इंसान थोड़ी तो एक्टिविटी करेगा ना, वैसी ही खड़ी थी। ये सोचा कि अब मैं अपनी जगह से उठता हूँ और थोड़ा साइड में जाकर खड़ा होता हूँ। थोड़ा साइड में खड़ा हो जाऊंगा तो थोड़ी ऑकवर्डनेस कम होगी। ये उठा, उधर साइड में जाकर एक पिलर था, एक दुकान बंद थी, उसका पिलर था, उसमें जाकर ऐसा टिक गया और अब घड़ी देख रहे, इंतजार कर रहे, और 5 मिनट बीत गए। 5 मिनट बाद फिर से उसने उस लड़की की तरफ देखा। जानबूझकर इतनी देर से देखता नहीं था, ये नॉन स्टॉप नहीं देख रहा था उसको, बार बार भी नहीं देख रहा था। 5 मिनट बाद वापस से देखा, अब वो लड़की उसी की तरफ फिर से देख रही है। मतलब जब ये बेंच में बैठा था तब भी इसी को घूर रही थी, जब ये यहाँ पर इतनी दूर जाकर खड़ा हुआ तब भी इसी को देख रही है। अब इसको लगा मन में थोड़ा सा, वो सोचा कि अब मैं इससे पूछ ही लेता हूँ कि इसका क्या है, ऐसा क्यों इतना देख रही है। मन में आया थोड़ा सा, ये सोचा ये कि मैं लड़की के पास जाता हूँ कि वो लड़की टक 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 करके अपने जो हील्स वाले सैंडल है उनको बजाते हुए इसकी तरफ आगे बढ़ने लगी। पूरा इलाका इसकी टक 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 सैंडल की आवाज़ से गूंज रहा था। इसकी हार्ट बीट वैसे ही बढ़ती चली गई जैसे जैसे ये लड़की इसके नज़दीक आ रही थी। रोड लगभग उस लड़की ने क्रॉस कर ली और जिस पिलर से ये टिक कर खड़ा था उसके बाजू में आकर खड़ी हो गई। उसको देखती हुई, नॉर्मल आंखें थी लेकिन फाड़ फाड़ कर देख रही थी। दिखने में ना ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत और ना ही कुछ ऐसी खास, वो एवरेज लुकिंग लड़की थी। इसलिए इसको ऐसा लगा कि ये भूत नहीं हो सकती, क्योंकि कहानियों में तो ज़्यादातर चुड़ैलें जो होती है, भूत प्रेत जो होती है, वो बड़ी सुंदर होती है। ये ठीक है, ये एवरेज लुकिंग लड़की, ये भूत नहीं हो सकती। इसके मन में ये बड़ी अजीब सी बात आई। फिर सोचा पूछ लेता हूँ, नॉर्मल लड़की है, कितने देर से मुझे क्यों देख रही हो, कहाँ जाना है तुमको, और ये बस कब तक आएगी, कुछ अंदाज़ा है क्या। ये उस लड़की से ऐसा पूछता है कि कौन हो तुम, कितनी देर में बस आएगी, इसका अंदाज़ा है क्या, आसपास ही कहीं रहती हो क्या। इसने बोला ही है ये चीज़। वो लड़की अब कुछ बोलने ही वाली थी, एक शब्द उसने ऐसा मुंह खोली थी, ये लिटरली स्लो मोशन में सब देख रहा है, ये फील कर पा रहा है, क्योंकि इसके मन में डर भी है ना। वो कुछ ऐसा बोलने के लिए ऐसा मुंह ऐसा खोली है कि पी 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 पी, बहुत जोर से हॉर्न बजा और ये घबरा गया। इसको धक एकदम ऐसा, कुछ सेकंड के लिए तो मिनी हार्ट अटैक हो गया था। देखा कि बस की बहुत तेज लाइट इसकी तरफ आगे बढ़ी और एकदम इसके सामने आकर बस रुक गई। वो लड़की अभी भी खड़ी थी। इसने लड़की के जवाब का इंतज़ार नहीं किया और जल्दी से बस में चढ़ गया। सोचा कि ये भी बस में चढ़ेगी, और जैसे ही बस में चढ़ा बस वाले ने बस आगे बढ़ा लिया। बस में काफ़ी कम लोग थे, जो भी थे पूरी तरीके से नॉर्मल दिखाई दे रहे थे। एक सीट थी पूरी खाली, डबल सीटर बस, जो डबल सीटर रहती ना, तो ये विंडो के पास जाकर बैठ गया पीछे की तरफ थोड़ी सी, और सोचने लगा कि यार वो लड़की कैसे बस में क्यों नहीं चढ़ी। थोड़ा खिड़की से मुंह बाहर निकाला और पीछे तरफ देखा तो क्या पाया, उस तरफ कोई भी नहीं खड़ा है, कोई भी लड़की नहीं। ये और भी ज़्यादा डर गया कि ये कैसे हो सकता है, वो लड़की तो अभी वहीं पर खड़ी थी, इतनी देर से खड़ी थी, जैसे कि बस का ही इंतज़ार कर रही हो, और फिर ये बस में क्यों नहीं चढ़ी।
बस में नहीं चढ़ी, लेकिन साली दिखाई क्यों नहीं दे रही, इतनी जल्दी कैसे गायब हो गई। इतने में कंडक्टर था, ओ भाई साहब कहाँ जाना है। ये डर गया फिर से। हाँ अब मुझे कहाँ जाना है, नासिक जाना है, शायद नासिक जाना है। कंडक्टर ने ये चीज़ उसके चेहरे पे भाप लिया, बोला आपको कहाँ जाना है, आपको कंफर्म नहीं है क्या, सही में नासिक जाना है कि कहीं और। ये बोला नासिक ही जाना होगा। भाई साहब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे थोड़ा 10-15 मिनट का टाइम दे दीजिए ना, मैं थोड़ा रीसेट कर लूँ अपना। कंडक्टर इसे देखकर पूरी तरीके से समझ गया इसके साथ कुछ गड़बड़ हुई है। बोलता है बड़े परेशान दिख रहे हो भाई, कहीं आप जहाँ पर खड़े थे आपको सफ़ेद कपड़ों वाली कोई औरत तो नहीं मिल गई ना। ये बहुत ज़ोर से डर गया, बोले क्या बात कर रहे हो आप, कौन औरत। कंडक्टर बोलता है आपको पता ही नहीं। ये बोलता है नहीं, हाँ गांव के लोग कुछ कुछ बोलते हैं लेकिन एग्जैक्ट पूरी बात नहीं पता, क्या बात है। कंडक्टर बताता है अरे भाई 15 साल पहले की बात है, नेहा नाम की एक लड़की जो कि पास के ही शहर में काम किया करती थी, गांव से रोज आना जाना किया करती थी। एक रात ऐसे ही आखिरी बस से उतरी अपने गांव में बस स्टैंड में, और बस स्टैंड की रोड क्रॉस करके अपने घर की तरफ जा ही रही थी कि एक तेज रफ्तार से ट्रक आया, धाड़ से उसको उड़ा के आगे निकल गया। तड़प तड़प कर वहीं पर ख़त्म हो गई। बस उस रात के बाद से नेहा की आत्मा उसी बस स्टैंड में भटकने लगी। लोगों का मानना ये हुआ कि नेहा आज भी इंतज़ार कर रही है किसी का जो उस बस स्टैंड में आए, उसको बचाए, मौत के मुंह से बाहर निकाले। बहुत सारे आदमी उससे बात कर लेते हैं सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी, और बात कर लेते हैं फिर बस उनका धीरे धीरे करके दिमागी संतुलन खोने लगता है, और फिर एक दिन वो आदमी ख़त्म हो जाता है रहस्यमयी तरीके से। ठीक है, टिकट देते बाकी आपको, आपने बात नहीं की तो आप सेफ हो। अब ये लगा और ज़ोर से डरने, मतलब ये क्या बोल रहा है भाई, मैंने तो बात कर लिया हूँ। हाँ उसने जवाब नहीं दी, तो क्या जवाब नहीं देगी तो क्या हम बच जाएंगे। इसके मन में सवालों के भवंडर उड़ पड़े। कंडक्टर टिकट काट के आगे निकल गया, अपनी सीट में जाकर बैठ गया। ये सोच रहा है यार मैं कंडक्टर से पूछूं क्या कि वो लड़की ने अगर जवाब नहीं दी तो क्या ज़िंदा बचने के चांसेस हैं। सोच रहा है, हिम्मत जुटा रहा है कि इतने में इसको फील हुआ कि बस की बराबरी से कोई दौड़ रहा है। बोला शिट, ये तो पूरी हॉरर फिल्मों की जैसे, हॉरर कहानियों के जैसा हो रहा है कि बस की बराबरी से वो चुड़ैल दौड़ने लगी, और जैसे पलट कर देखा कोई तो दौड़ रहा था, एक साया। डर के मारे ये बेहोश होने ही वाला था कि आंख बंद कर लिया भगवान का नाम लेते हुए, और पीछे से इतने में ऐसा किसी ने कंधा थपथपाया। इसने आंख खोला, कहीं ये बुरा सपना तो नहीं था। जैसी आंख खोला पीछे पलटा, पीछे एग्जैक्टली वही लड़की बैठी हुई थी जो इससे कहती ये क्या हो गया, मेरे इंतजार नहीं किए, मेरे बिना ही चढ़ गए बस में, अब कहां तक अकेले अकेले जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जैसी इसने ये बोली, ये चिल्लाया बहुत जोर से और ऑन द स्पॉट बेहोश। फिर ये जागा, लेकिन समय के साथ इसका दिमागी संतुलन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन आज भी पागल सा उस गांव में घूमता है, अपने साथ घटी उस घटना की कहानी सबको बताता है। लेकिन सारे लोग इसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, वही विश्वास करते हैं जिन्होंने कहीं से तो भी थोड़ा सा नेहा की उस आत्मा को एक्सपीरियंस किया हो। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे इसी गांव की एक लड़की ने लिखकर भेजी इंस्टाग्राम में। नाम की जानकारी मुझे नहीं है तो मैं बता भी नहीं सकता, बाकी इस कहानी से एक बहुत अच्छी सीख मिल गई कि बड़े बुजुर्ग या नॉर्मल लोग भी किसी के बारे में कुछ बोल दे कि यहाँ पे कुछ कांड हो सकता है, जगह ठीक नहीं है, उस जगह से थोड़ी दूरी बना लो ना यार। आप अपनी होशियारी दिखा के क्या ही कर लोगे, ऐसा कुछ चपेट गया तो बस ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो ढेर सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, और हमारी वेबसाइट में हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना। कुछ अच्छा लगे तो प्रोसीड कर खरीद लेना। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।